हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैथ स्टडी में। इससे पहले क्लास में हमने प्रश्नावली 1.1 जिसका पहला प्रश्न हमने किया था। आज हम करेंगे प्रश्न 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अगर किसी ने क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जो नए बच्चे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। प्रश्न 2 कक्षा 8 का है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। अब पहले तो ये जानिए कि योज्य प्रतिलोम होता क्या है। योज्य का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। और प्रतिलोम का मतलब होता है, क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? उल्टा। उल्टा जोड़ना। आई बात समझ में? जैसे मैंने लिखा 4। क्या लिखा? 4। अब मैं इसमें क्या जोड़ूं कि उत्तर में 0 प्राप्त हो। आई बात समझ में? मतलब इसमें 4 में क्या जोड़ूं कि वो 0 प्राप्त हो। तो हम क्या जोड़ेंगे? -4 बराबर 0। देखो ये जो मैंने पहले 4 लिखा ये किसका है? प्लस का है। अब प्लस और माइनस क्या होते हैं आपस में? माइनस होता है। प्लस और माइनस माइनस होता है, मतलब घटता है। जब प्लस का 4 और माइनस का 4 है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? घट जाएंगे और घटने पर उत्तर क्या आएगा? 0 प्राप्त होगा। जैसे मैंने लिखा -5। क्या लिखा? -5। अब मैं इसमें क्या जोड़ूं कि जो उत्तर में 0 प्राप्त हो हमें? तो देखो प्लस का 5, प्लस और माइनस, माइनस और प्लस क्या हो जाते हैं? माइनस होते हैं। तो 5 में से 5 के उत्तर क्या आ गया? हमारा 0 आया। आया समझ में कैसे करना है? उल्टा जोड़ना। योज्य मतलब क्या होता है? जोड़ना। और प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। चलिए अब हम प्रश्न करते हैं। इसका पहला प्रश्न है 2/8। क्या है? 2/8। अब देखो इसको कैसे 2/8 है तो यहाँ पे देखो ये प्लस की संख्या है और ये किसकी है? 8। 8 भी प्लस की संख्या है। अब 2/8 इसमें मैं क्या जोड़ूं कि उत्तर 0 प्राप्त हो जाए? समझ में आ रही बात? मैं क्या जोड़ूं कि उत्तर जैसे ये प्लस की संख्या है तो इसमें देखो 4 जो था वो प्लस का था तो मैंने इसमें क्या जोड़ा कि 0 प्राप्त हुआ? तो -4। क्या जोड़ा? -4। हमें पता है प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो ये प्लस की संख्या, अब मैं -2/8 कर दूंगी तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। आई बात समझ में? तो हमने यहाँ पे क्या जोड़ा? इसमें -2/3। आई बात समझ में? अब इसमें माइनस यहाँ ऊपर लिखा है, मतलब 2 के सामने जैसे किया है तो इसका मतलब क्या है? ये पूरी संख्या क्या है? पूरी संख्या क्या है? माइनस की है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर नीचे। आई बात समझ में? ये ऐसे बीच में भी लिख सकते हैं। समझ में आई बात? वेरी गुड। तो चलिए इसका उत्तर करते देखो 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम हमने क्या जोड़ा था? -2/8। तो हम लिखेंगे -2/8। आया समझ में? बिल्कुल इसी तरीके से बाकी वाले भी प्रश्न करने हैं। दूसरा प्रश्न है -5/9। अब -5/9 है तो देखिए -5/9। अब ये पूरी संख्या माइनस की है। अब मैं इसमें क्या जोड़ूं कि उत्तर 0 प्राप्त हो? क्या जोड़ूं कि उत्तर 0 प्राप्त हो? बताइए। प्लस के 5/9 तभी उत्तर 0 आएगा। तभी उत्तर 0 आएगा ना। समझ में आ रही बात? तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? क्या आया? प्लस के 5/9। अब प्लस की जब संख्या आती है तो हमें चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। आगे बात समझ में? इसको हम सीधा भी 5/9 लिख सकते हैं। तो देखिए -5/9 का ये चिन्ह जो है, जब हम कोई शब्द भूल जाते हैं बीच में लिखना तब हम ये चिन्ह लगाते हैं ताकि इसका मतलब है जो ऊपर लिखा हुआ है वो यहाँ बीच में है। आई बात समझ में? तो योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 5/9। क्या होगा? 5/9। देखिए अब हम करते हैं अगला प्रश्न। -6/-5। दोनों संख्या माइनस की, मतलब पूरी संख्या क्या है? माइनस की है। अब देखिए भाग में क्या होता है? ये बट्टे में है। बट्टे में क्या होते हैं? संख्या आपस में कटती है, एक दूसरे में भाग लगता है तो माइनस माइनस कट जाएगा आपस में। माइनस का भाग माइनस में
क्या हो गया, प्लस होगी, तो 6/5 क्या होगा, 6/5 बराबर 6/5। तो इसका उत्तर क्या है, 6/5 है। अब हमें योज्य प्रतिलोम निकालना है। अभी तो हमने ये माइनस वाली संख्या का प्लस में बदला है, मतलब दोनों जगह माइनस थे, तो इस माइनस का अंश वाले माइनस का हर वाले माइनस, दोनों में क्या किया, ये अंश है और ये हर है, हर का हमने अंश में क्या किया, भाग दे दिया, मतलब माइनस से माइनस कट गया, पीछे क्या बचा, 6/5 बचा। अब हमें योज्य प्रतिलोम किसका बताना है, 6/5 का। किसका बताना है, 6/5 का। वेरी गुड। तो 6/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस के 6/5। अभी माइनस का 6/5 क्यों हुआ, ये मैंने यहाँ ऊपर बताया था पहले आपको। आई बात समझ में, इस तरीके से हम ये हमारा -5 उत्तर आया। आई समझ में बात, वेरी गुड। चलिए आगे, 2/-9 क्या आया, 2/-9। अब 2/-9 है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि उत्तर 0 आ जाए। एक माइनस की संख्या हो गई तो एक प्लस की संख्या होगी, तो क्या होगा, योज्य प्रतिलोम 2/5। कुल मिला के इसमें बात क्या है कि जो चिन्ह है, संख्या वही, जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। माइनस है तो प्लस में हो जाएगा और प्लस है तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आई बात समझ में, समझ गए। जैसे ये माइनस की संख्या थी तो उत्तर में किस में आ गया, प्लस में आ गया, और अगर प्लस वाली संख्या है तो उत्तर किस में आ गया, माइनस आ गया। बस चिन्ह चेंज होगा। आई बात समझ में, नहीं याद रहे तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो इसको कि ये हमें कैसे करना है, लेकिन ये याद रखना हमें करना किस में है। समझ में आई बात, जैसे योज्य प्रतिलोम में ऐसा काम करना है तो इस तरीके से करना है, ऐसा नहीं कि किसी और में कर दो। अगला प्रश्न है 19/-6। क्या है, 19/-6। तो 19/-6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 19/6 होगा। माइनस की संख्या देखो प्लस में बदल गई ना, 19/6 हो जाएगा। आया समझ में, वेरी गुड। बिल्कुल इसी तरीके से ये करना है। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप इस क्लास को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आराम से देखिए, और लिखना चाहो तो इसको वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में, एक बार में ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, जिसका पहला क्या है, x बराबर 11/15, और दूसरा प्रश्न इसका है x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए। ये जो दिया है हमें प्रश्न कि इस नियम का हमें प्रयोग करना है और इसको हल करना है, दोनों प्रश्नों को। आई बात समझ में, सत्यापन यानी कि बताना है कि ये जो मैंने बोला है, मतलब वो कह रहे हैं कि जो मैंने नियम दिया है आपको, इस नियम के हिसाब से ये सही बैठ रहा है या नहीं है, उत्तर इस हिसाब से आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपको जांच करनी है, सही है या नहीं है। आई बात समझ में, वेरी गुड। चलिए हम इसका उत्तर करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, पहला इसमें क्या है, तीसरे का x बराबर 11/15। x का मान क्या है, 11/15 दे रखा है। तो हमें जो दिया है, इन्होंने जो प्रश्न हमें दिया है वो हमें लागू करना है। क्या है, माइनस x बराबर x। तो देखिए इस कोष्टक का मतलब यहाँ क्या है, गुणा है। जब माइनस और माइनस का गुणा होगा तो उत्तर किस में आएगा, प्लस में होगा। तो इसका मतलब देखो, माइनस x की जगह हमने क्या लिखा, x का मान लिखा, क्या था 11/15, तो हमने लिखा माइनस, प्रश्न वाला ये -11/15 बराबर 11/15। क्यों, x का मान हम क्या लिखेंगे, प्रश्न में यहाँ जो x दिया रखा है, प्रश्न में दे रखा है, उस x का मान क्या होगा, 11/15 ही तो होगा। बराबर के इस साइड भी 11/15 और इस साइड भी 11/15 हो जाएगा। कैसे हुआ, यहाँ प्लस में है भाई, दाहिने तरफ प्लस में है तो बाईं तरफ क्या होगा, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो हमें क्या होगा, 11/15 बराबर x, यानी कि x का मान भी 11/15 आएगा। तो दोनों का मान क्या होगा, 11/15 होगा। क्या मान होगा, 11/15 होगा। आई बात समझ में, ये आ गया हमारा उत्तर। इसका मतलब ये सही है, सत्यापित हो गया है। अगली बात समझ में, वेरी गुड। अब हम करेंगे इसका दूसरा प्रश्न। देखिए 11/15 बराबर एक दूसरे x का मान क्या था, 11/15। दोनों साइड क्या है, बराबर संख्या आ रही है, इसका मतलब ये सत्यापित है। इस तरीके से ये सत्यापित होता है प्रश्न। इसी तरीके से हमें इसका दूसरा प्रश्न भी करना है, सेम तरीका है।
देखिए x बराबर -13/17। दूसरा प्रश्न क्या था, x बराबर -13/17। x का मान क्या है, -13/17। तो हमें क्या करना है, इस नियम में ये इसको लागू करना है, इस संख्या को, और हमें अपना काम करना है। अगर बराबर संख्या दोनों तरफ आती है तब तो वो क्या है, सत्यापित है, मतलब वो नियम लागू हो रहा है, सही है। और नहीं आता है तो इसका मतलब हमें क्या लिखना है, सत्यापित नहीं है। आई बात समझ में, इतना सा करना। तो देखिए, क्योंकि माइनस कोष्टक माइनस बट एक्स कोष्टक बंद बराबर एक्स माइनस, अब हम क्या करेंगे, बड़ा कोष्टक कर देंगे। बड़ा कोष्टक क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें देखिए नियम में एक्स कोष्टक से बाहर एक्स, ये एक्स है, फिर एक्स के साथ में मतलब माइनस तो कोष्टक से बाहर है, तो हमने पहले वाला ये माइनस लिखा, फिर दूसरा माइनस देखो एक्स के साथ है, ठीक है। लेकिन प्रश्न में देखो एक्स का मान -13 दे रखा है। अब दो, एक ये माइनस और एक ये माइनस, दो माइनस हो गए। तब हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा कोष्टक करना पड़ेगा। एक तो ये 13 वाला एक्स, मतलब 13 जो एक्स का मान 13 है, माइनस के 13 है, तो एक तो ये माइनस और एक ये एक्स के साथ माइनस, तो दो माइनस हो गए। इसलिए हमने क्या किया, कोष्टक किया छोटा और बड़ा। ये बड़ा कोष्टक और ये छोटा कोष्टक, हमने -13/17 लिख लिया। बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक बराबर एक्स। अब एक्स का मान क्या होगा, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, -13/17 ही लिखेंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ देखिए ये बीच में, ये पहले हम क्या करेंगे, बड़े वाले कोष्टक को सरल करेंगे। समझ में आई बात। तो ये छोटे कोष्टक में जो लिखा, छोटे कोष्टक में लिखा माइनस और बाहर क्या है माइनस, इसका मतलब क्या होता है, बीच में इंटू होता है। तो एक्स और एक्स का जब हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस की संख्या होगी। जब ये प्लस की संख्या होगी तो ये माइनस जो कोष्टक से बाहर है वो एक ही बचेगा माइनस। इसका मतलब ये प्लस की संख्या जब हो गई तो ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो माइनस के 13/17 बराबर माइनस के 13/17। तो ये इस नियम वाले एक्स का मान है। आई बात समझ में। तो दोनों तरफ क्या हो गया, -13/17 -13/17, मतलब ये क्या है, सत्यापित है। आगे बात समझ में, वेरी गुड। चलिए हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब गुणात्मक मतलब क्या होता है, गुणा। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा, मतलब उल्टा गुणा करना। जैसे पहला प्रश्न दे रखा है -13, क्या दे रखा है, -13। अब इसने कहा कि -13 के गुणात्मक प्रतिलोम हमें बताइए। अब देखिए ये -13 है, इस -13 बट्टे में देखिए कुछ नहीं है इसके, तो हम क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। अब गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, उत्तर में हमेशा एक आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो अब मुझे बताइए इसमें एक कैसे आएगा, हम इसमें एक कैसे ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, गुणा होता है। ये -13/1 है, इसका हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 1/13, 1/13, और चिन्ह भी चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में, समझ में आ रही बात। मतलब जो चिन्ह 13 में था माइनस में, वो क्या क्या हो गया, 1 में हो गया, उल्टा हो गया। समझ में आ रही बात। और ये संख्या भी क्या हो गई, पलट गई। जो एक हर में था अब दूसरी साइड में वो एक किस में आ गया, अंश में आ गया। और 13 जो अंश में था वो किस में आ गया, हर में आ गया। अब देखिए 1 से 1 कट गया और 13 से 13, 13 एकम 13, 13 के पहाड़े से 13, मतलब एक बार कटा, एक बार कटा। अब 1 का 1 से गुणा करेंगे, ये भी एक बार कटा, 1 का 1 से गुणा करेंगे, उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन आएगा किसका, किसका आएगा, माइनस का, माइनस का आएगा। और इस 1 का 1 मतलब 13 को भाग एक बार गया, तो 1 का 1 से गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 1। अब 1 का भाग 1 में लगाएंगे तो उत्तर क्या आएगा, माइनस का 1 ही आएगा। समझ में आ रही बात, क्या आएगा, सॉरी माइनस नहीं प्लस का। क्यों, क्योंकि ये माइनस की संख्या है, यहाँ पे भी माइनस। जब माइनस माइनस का गुणा हो जाता है तो उत्तर किस में आ जाता है, प्लस में आ जाता है। किस में आ जाता है, प्लस में आ जाता है। तो हमारा क्या आ गया, उत्तर प्लस का 1 आ गया। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, उत्तर हमेशा 1 आता है। समझ में आई बात। अगर माइनस की संख्या है तो उसे प्लस से गुणा कीजिए, और प्लस की है तो माइनस से, और उसको पलटना है। समझ में आई बात। उस संख्या को, जो भी संख्या दे रखी है, और जब भी हमें कोई बट्टे में संख्या नहीं दे रखी होती है, मतलब कोई संख्या दे दी और हमें उसके बट्टे में कोई कुछ नहीं दे रखा है, तब हम वहाँ क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। जैसे यहाँ 13 के नीचे हमने 1 माना था, बिल्कुल इसी तरीके से हम उस संख्या के भी नीचे भी, संख्या चाहे जो भी हो, हम उसके नीचे 1 मान लेंगे। आई बात समझ में, क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो हमने क्या किया, इसमें गुणा, एक उत्तर कैसे आया,
किसका प्रयोग किया हमने, -1/13 का। किसका प्रयोग किया, -1/13 का। तो 13 -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -1/13 होगा। क्या होगा, -1/13। इसी तरीके से हमें बाकी वाले इसके प्रश्न करने हैं। तो बाकी वाले देखिए, दूसरा प्रश्न इसका है -13/19। क्या है, -13/19। अब -13/19 है तो इसमें देखिए मैं साइड में आपको करके बता देती हूँ। -13/19 है। अब इसका मैं गुणा करूँ तो इसका क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 19/13। ये पलट जाएगी संख्या और ये चिन्ह भी जो है वो 13 पे था वो भी पलट गया, अब 19 के पास आ गया। अब माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस में उत्तर 1 आएगा। किस में आएगा, प्लस में 1 आएगा। किस में आएगा, प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा हो गया तो प्लस में हो गया। 19 से 19 कट के 13 से 13 कट के उत्तर 1 आ गया। तो हमने क्या जोड़ा, इसके अंदर किससे गुणा किया था, -19/13 से। किससे किया, -19/13 से। तो -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, -19/13 हो गया। आई बात समझ में। अब बाकी सब में भी इसी तरीके से करने हैं। 2 आपको पूरे विधि से मैंने करके बता दिए, अब बाकी वाले इसी तरीके से करने हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न है 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो 1/5, ये 1/5 है, क्या होगा, पलट जाएगा, प्लस की संख्या है। अब इसमें तो कोई चिन्ह लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 5/1। ये संख्या जब पलट जाएगी तो उत्तर क्या होगा, 5/1 और 5/1 होगा। इसे हम 5/1 भी लिख सकते हैं या हम केवल 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का भाग जब हम 5 में लगाएंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो हम केवल 5 भी लिख सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं। दोनों ही उत्तर सही है हमारे, 5/1 भी सही है और केवल 5 भी सही है। आई बात समझ में, वेरी गुड। अब देखिए इसका अगला प्रश्न, -5/8 इंटू -3/7। अब इसमें क्या है, दो हमें भिन्न दे रखी है, 2 भिन्न दे रखी है, बीच में इंटू का निशान भी दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको सरल करेंगे, उसके बाद हम इसका जो है वो गुणात्मक प्रतिलोम बताएंगे। जो भी उत्तर आएगा सरल करने पर उस उत्तर का हम गुणात्मक प्रतिलोम बताएंगे, सीधा नहीं बता सकते। आई बात समझ में। तो देखिए -5/8 इंटू -3/7। अब ये आप अगर आपस में कटते हैं, जैसे हर से गुणा होगा, अंश अंश से गुणा होगा, लेकिन हर से भाग नहीं जाएगा। आई बात समझ में, कटेगा नहीं। ये कटेगा कैसे, हर का अंश में भाग लगेगा, तिरछा भाग होगा। आई बात समझ में, लेकिन सीधा गुणा होगा, अंश अंश से गुणा होगा और हर से गुणा होगा। समझ में आ रही बात। ऐसे नहीं कि आप 8 का और 7 का आपस में काट दो, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, गलत होगा ये। तो देखिए 5, यहाँ देखो अंश में क्या है, -5, और दूसरी साइड देखो 7 है। क्या है, हर में 7 है। तो ये आपस में कट नहीं रहे। अगर आपस में नहीं कट रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे सीधा। तो माइनस और माइनस का जब हमने गुणा किया तो उत्तर किस में होगा, प्लस में होगा। और 5 का 3 से गुणा किया तो उत्तर क्या आया, 15। क्या आया, 15। और 8 का 7 से गुणा किया तो क्या आया, 8 7 56। तो इसका उत्तर क्या आया, 15/56। अब हमें जो गुणात्मक प्रतिलोम बताना है वो किसका बताना है, अब 15/56 का बताना है। तो 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, क्या होगा, अब प्लस ही है तो माइनस की कोई झंझट ही नहीं है हमारे पास, है ना, नहीं है ना। तब हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना, इस संख्या को पलट दो। ये 15/56 है ना, हम कर देंगे 56/15। क्या कर देंगे, 56/15। आया समझ में, वेरी गुड। अब देखिए इसका अगला प्रश्न, -1 इंटू -2/5। अब देखिए इस 1 के नीचे कोई संख्या नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 1 मान सकते हैं ना इसके नीचे। तो हम हल में क्या किया, 1 मान लिया, -1/1। समझ में आ रही, 1 के नीचे कोई संख्या है ही नहीं, और दूसरे भिन्न में संख्या दे रखी है, पूरी भिन्न दे रखी है -2/5। अब इसमें नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। मैंने पहले भी बताया था, जब संख्या दे रखी है और उसके नीचे कुछ नहीं दे रखा हर में, तो हम हर में क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। आई बात समझ में। तो हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब देखिए 1 का 2 में भाग लगाओ तो उत्तर तो 2 ही आने वाला है। 5 का 1 से भाग लगाओ तो उत्तर क्या आने वाला है, 5 ही आने वाला है। मतलब 1 का भाग 5 से, 5 का भाग, उत्तर क्या आने वाला, सेम आने वाला है। तो हमने क्या किया, 1 का -1 से -2 से गुणा किया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। आ रही बात समझ में, क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो माइनस, तो इसका उत्तर हमारा क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, मतलब आपस में गुणा होगा तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। लेकिन जब जोड़ेंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह वही रहेगा, माइनस की ही संख्या रहेगी। समझ में आ रही बात। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस में उत्तर आएगा। तो 1 का 2 से गुणा किया उत्तर क्या आएगा, 2। और 1 का 5 से गुणा किया तो
5। आई बात समझ में। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5/2 होगा। क्या होगा, 5/2 है समझ में। वेरी गुड। बिल्कुल इसी तरीके से इसका अगला प्रश्न करना है। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -1 ही होगा। क्या होगा, -1 ही होगा। समझ में आ रही बात। वेरी गुड। क्या होगा इसका, -1 ही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, ये हुआ हमारा चौथा प्रश्न कंप्लीट। अब हम करेंगे पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का प्रयोग कीजिए। मतलब जो दे रखा है प्रश्न, उसमें जिस गुण का, जिस भी गुणधर्म का प्रयोग किया गया है उसका आपको क्या करना है, नाम बताना है। क्या करना है, नाम बताना है। तो हमें पहले इसको ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है और पता करना है कि इसमें किस नियम का प्रयोग हुआ है। उसके बाद हमें उस नियम का नाम लिखना है। आई बात समझ में, ये करना है हमें उत्तर में। तो देखिए पहला क्या है, -4/5 इंटू 1। क्या दे रखा है, -4/5 इंटू 1 बराबर 1 इंटू -4/5 बराबर, उत्तर में क्या दे रखा है इसने, -4/5। अब देखिए इसमें क्या हो रखा है कि -4/5 इंटू 1 संख्या वही है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, पलट दिया। 1 को पहले लिख दिया, इंटू -4/5 को बाद में लिख दिया। पहले इन्होंने 4/5 को पहले लिखा और बाद में क्या किया, बराबर के दूसरी साइड उन्होंने बाद में लिखा और 1 को पहले लिख लिया। लेकिन दोनों ही सूरत में, दोनों ही हालत में उत्तर तो -4/5 ही आएगा। मतलब 1 का गुणा 4/4 -4 से गुणा करें तो उत्तर क्या, -4। और अब 1 के नीचे कुछ नहीं तो हम क्या मान सकते, 1 मान सकते हैं। और 1 का गुणा 5 से किया तो उत्तर क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसमें भी सेम होगा, 4 का इससे गुणा करो -4 आएगा, इसमें 5 से गुणा करो तो 5 उत्तर आएगा। तो -4/5 उत्तर आ गया। दोनों तरफ सेम उत्तर आने वाला, चाहे कैसे भी गुणा कर लो आप, इनको आगे पीछे कैसे भी लिख लो। समझ में आ रही। तो इसमें क्या प्रयोग हुआ है, कौन सा नियम, गुणात्मक तत्समक का नियम। किसका, गुणात्मक तत्समक का नियम प्रयोग हुआ है। समझ में आ रही बात। वेरी गुड। अगला इसका दूसरा प्रश्न देखिए, उसमें कौन सा नियम प्रयोग हुआ है, -13/17 इंटू -2/7 बराबर -2/7 इंटू -13/17। अब इसमें कौन सा नियम लागू हो रहा है, देखो दोनों में गुणा हो रहा है, लेकिन इनका क्रम जो है वो बदल रहा है। क्या हो रहा है, क्रम क्या हो रहा है, इनका बदल रहा है। -2/7 था, यहाँ देखो पहले आ गया। इसमें 13 पहले था माइनस के, तो इसमें -13/17 बाद में दे रखा है। समझ में आ रही बात। तो इनमें दोनों में हो तो गुणा ही रहा है, लेकिन इनका क्रम जो है संख्याओं का वो क्या हो रहा है, भिन्नों का बदल रहा है। पहले की जगह दूसरा लिखा है, दूसरे की जगह पहला लिखा है। समझ में आ रही बात। तो इसमें कौन सा नियम लागू होगा, गुणन की क्रम विनिमयता का नियम इसमें लागू होगा। ये होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न, -19/29 इंटू 29/-19 बराबर 1। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि गुणा करने पर उत्तर 1 आएगा और चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ऊपर है अंश में तो हर में आ जाएगा, और हर में है तो अंश में चला जाएगा, और भिन्न जो है वो आपस में बदल जाएगी। तो देखिए भिन्न आपस में बदल गई ना, मतलब 19/29 था, अब इसका गुणा किससे हो रहा है, 29/-19 से। समझ में आ रही बात। बराबर उत्तर में ये 29 से 29 कट गया, 19 से 19 कट गया, उत्तर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये हमारा कौन सा नियम लागू हो रहा है, यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम का नियम लागू होता है। कौन सा नियम लागू हो रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम लागू हो रहा है। समझ गए, बहुत बढ़िया। अब चलिए हमें प्रश्न 6 करते हैं। प्रश्न 6 क्या है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। किससे गुणा करना है, उसके व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो देखिए व्युत्क्रम से गुणा करना है तो कैसे गुणा होगा, देखिए मतलब उल्टा। जैसे हमने योज्य प्रतिलोम में किया था, गुणात्मक प्रतिलोम में किया था, उल्टा किया था ना।
गुणात्मक प्रतिलोम में हमने क्या किया था, उल्टा किया था। बिल्कुल इसी तरीके से व्युत्क्रम में भी हमें क्या करना है, उल्टा करना है। जैसे माइनस के 7/16 है, तो अब मैं इसका व्युत्क्रम क्या होगा, -7 तो क्या होगा, -7/16। अब गुणा बोला है तो गुणा करना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 16/-7 होगा। तो 7/16 मतलब -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा, 16/-7 होगा। संख्या पलट जाएगी। समझ में आ रही बात। तो हमने 6/13 × 16/-7 इससे गुणा करना है हमें। अब ये आपस में कट नहीं कट रहे हैं, तो इनको क्या करना है, हमें सीधा गुणा करना है। तो 6 × 16 इनका जब हम गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 96। क्या आएगा, 96। और 13 - 7 इनका आपस में गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, -91। अब देखो, अब इसको आप 96/-91 भी लिख सकते हैं, या आप इसको -96/91 भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये दोनों मैंने इसको बताया। देखिए 91 है, यहाँ पे 91 है ना, 91 के सामने माइनस आ रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल यही संख्या जो है वो माइनस की है, नहीं, ये 96 भी माइनस की है। मतलब ये पूरी संख्या, पूरी भिन्न जो है वो माइनस की है। तो आप इसको आगे भी लगा सकते हैं, -96/91। समझ में आई पूरी। इसलिए आप इसको ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते, दोनों ही तरीके से ये दोनों उत्तर सही है। आया समझ में, वेरी गुड। अब चलो 7वां प्रश्न करते हैं आगे। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें। ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, कोई कमी हो वो भी बताएं। और ये ज़रूर बताना कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं इसमें मैं साथ साथ में लिख के बताऊं, या ऐसे ही पहले मैं आप सारे उत्तर लिख लूं और हम आगे काम कर ले, केवल समझने का काम कर ले। जहाँ जहाँ होगा ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ मैं आपको अलग से करके भी बता दूंगी। आई बात समझ में, ठीक है। और आजकल आपके लाइक नहीं आ रहे हैं, क्या बात हो गई, पसंद नहीं आ रहा है, कोई कमी है तो बताइए। आपका हर एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम अगला प्रश्न करते हैं, 7वां प्रश्न है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू कोष्टक 6 × 4/3 कोष्टक बंद को 1/3 × 6 कोष्टक बंद × 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कौन सा गुणधर्म आप लगाओगे, इसमें यह कौन सा लगा है, और जिससे हम देखिए इसमें क्या किया, हमें अभिकलन बताना है, अभिकलन करना है इसका। तो इसमें नियम देखो, A × B × C। अब कोष्टक B और C पे लगाओ बराबर। अब इसी A × B × और C × को मैंने कोष्टक लगा लिया। अब की बार क्या किया, A × B पर और C को अलग कर दिया। आ रही बात समझ। इसमें भी यही है, A B C, A बाहर B C अंदर, A B अंदर और C बाहर। समझ में आ रही बात। तो इसमें यही नियम लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए 1/3 ये क्या है, A B C बराबर A B C। पहले हमने क्या किया, B और C पे कोष्टक लगाया, फिर हमने क्या किया, A और B पे। दोनों ही हाल में उत्तर तो एक ही आने वाला है। तो इसमें कौन सा नियम लागू हो रहा है, कौन सा, साहचर्यता का नियम। कौन सा, साहचर्यता का नियम अभिकलन करते हैं। मतलब इसमें ये नियम लागू होता है। आई बात समझ में, वेरी गुड। चलिए अब हम अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न 8। क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। अगर प्रतिलोम है इस भिन्न का मतलब -1 सही -1/1/8 1/8 इस भिन्न का ये कह रहे हैं गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। अगर है तो क्यों अथवा क्यों नहीं। समझ में आ रही बात। तो अभी हमें कारण भी बताना है इसका, पहले इसको हल भी करना है और कारण भी बताना है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे नहीं, 8/9 -1/8 -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, क्योंकि
अब नहीं है, हमने बता दिया कि नहीं है, तो ये भी बताना है कि क्यों नहीं है, कारण बताओ। तो अब देखिए कारण देखिए, 8/9 इंटू -1 सही 1/8। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए ये वाली जो भिन्न है मतलब -1 सही 1/8, ये कैसी भिन्न है? मिश्र भिन्न है। पहले हम क्या करेंगे, इस मिश्र भिन्न को बदलेंगे सरल भिन्न में। किस में बदलेंगे? सरल भिन्न में बदलेंगे। अब देखिए यहाँ पे, तो इसको सरल भिन्न में कैसे बदलते हैं? 8 का गुणा 1 से करते हैं। क्या करते हैं? 8 का गुणा 1 से करते हैं, तो 8 एकम 8। किसका उत्तर आया? माइनस का, -8। इस 8 में गुणा करने पर जो उत्तर आता है उसमें क्या करते हैं, ये अंश वाली जो संख्या है ना ऊपर वाली, वो जोड़ लेते हैं। मतलब 8 में 1 जोड़ा तो उत्तर क्या आ रहा है? 9/8 आ रहा है। क्या आ रहा है? 9/8, माइनस के 9/8 आ रहे हैं। अब जबकि ये कह रहा है कि 8/9 है, तो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना बराबर। तो इसका मतलब ये क्या है? गलत है। तो देखिए 8/9 बराबर 8/9 इंटू मिश्र भिन्न को जब हमने सरल भिन्न में बदला तो -9/8। ये 9 कैसे आया? मैंने आपको बता दिया, 8 का हमने पहले -1 से गुणा किया तो उत्तर कितना आया? -8। अब उस 8 के अंदर हमने इस 1 को जोड़ा, अंश वाले 1 को, तो क्या हो गया? 9। तो -9/8। इस तरीके से ये 9 आया। आया समझ में? ये मिश्र भिन्न थी, हमने सरल भिन्न में बदल दिया। अब देखिए गुणा करके देखो, इसमें 9 से 9 कट रहा है, 8 से 8 कट रहा है, उत्तर क्या आ रहा है? माइनस का 1 ही आ रहा है। ये माइनस की संख्या है और ये प्लस की संख्या है, -1 है, तो उत्तर किस में होगा? प्लस माइनस क्या होता है? गुणा करने पर माइनस होता है। यहाँ माइनस का 1 आ रहा है, जबकि ये 1 के बराबर नहीं है। अगर गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? केवल 1 ही आता है, वो किसका आता है? प्लस की संख्या आती है। तो इसका मतलब माइनस यहाँ पे उत्तर किस में आ रहा है? धनात्मक में, सॉरी ऋणात्मक में आ रहा है। किस में आ रहा है? ऋणात्मक में। धनात्मक का मतलब होता है जोड़ना और ऋणात्मक का मतलब होता है घटाना। आई बात समझ में? ऋणात्मक किस में आ रहा है? माइनस में। और यहाँ किस में आ रहा है? धनात्मक में। धनात्मक का मतलब होता है प्लस और ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। समझ में आई बात? जब प्लस की संख्या आती है उत्तर में, गुणात्मक में हमेशा क्या आएगी? प्लस की संख्या। और यहाँ हमारे उत्तर क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है। तो ये दोनों ही क्या हो रहे हैं? एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो बराबर का चिन्ह और ऊपर लाइन ऐसे काट दो इसको, मतलब बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? ये इसका क्या? गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। आई बात समझ में? वेरी गुड। अब चलिए आगे। प्रश्न 9 है, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? दोनों। ये हर हाल में जो भी उत्तर आएगा उसका हमें साथ में कारण भी बताना है। आई बात समझ में? कहीं पर भी अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो क्षमा करें। और धनात्मक और ऋणात्मक का मैंने आपको अंतर बता दिया है कि किसे धनात्मक कहते हैं और किसे ऋणात्मक कहते हैं। और इसे बोलने में अगर कहीं पहले गलती हो गई है मेरे से, तो मैंने इसका आपको बता दिया है, तो आप उसमें भी सुधार कर लें, ध्यान दे देना। ठीक है? धनात्मक का मतलब क्या होता है? प्लस की संख्या। और ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? माइनस की संख्या। आई बात समझ में? चलिए आगे। अब ये क्या है? 0.3। हाँ है। क्यों है? अब ये भी बताना है। तो 0.3 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है। अब देखिए 3 सही 1/3। अब ये भिन्न कैसी है? मिश्र भिन्न। हमें इसको सरल भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? मैंने पहले ऊपर बताया था आपको। देखो 3 का गुणा करना है 3 से, तो 3 तिया 9। कितने होते हैं? 3 तिया 9। अब इस 9 में क्या करना है? इस 1 को जोड़ना है, तो कितने हो गए? 10। 10/3। लेकिन हर की संख्या वही रहेगी, अंश में संख्या चेंज हो जाएगी, तो इसकी भिन्न क्या बन जाएगी? सरल 10/3। समझ में आया कैसे आया? इसी तरीके से 0.3 इंटू 3 सही 1/3। अब देखिए इस पॉइंट को 0.3, जब हम इस पॉइंट को हटाते हैं तो बट्टे में क्या आ जाएगा? 10। अब बट्टे में 10 कैसे आया? बट्टे में क्या आ गया? 10 आ गया। अब 10 कैसे आया? पॉइंट के बाद जितने भी अंक होंगे उतने ही बट्टे में 0 आएंगे। समझ में आ रही बात? अब इसमें यहाँ पे 1 ही अंक था तो हमने 1 0 लगाया। अगर 2 होता है, मान लो जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, अब यहाँ पे 2 अंक हो गए। कितने अंक हो गए? 2 अंक हो गए। तो हम यहाँ पे नीचे कितने लिखेंगे? हर में 2 0 लिखेंगे। 3 होते तो 3 0 होते। समझ में आ रही बात?
वेरी गुड, इसी तरीके से करना है। अब देखिए यहाँ पे केवल 0.3 था, क्या था, केवल 0.3, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही अंक था तो एक ही जीरो आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे बट्टे में 3/10 किया। अब आया समझ में आपको कि 10 कैसे आए, और हमने कैसे लिखा 10, तो 3/10 हो गया। अब 0 पॉइंट इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो हट गया, हमें लिखने की आवश्यकता नहीं, पीछे क्या बचा, 3/10 ही बचा, इसलिए हमने 3/10 लिखा इंटू इस मिश्र भिन्न को जब हमने सरल भिन्न में बदला तो उत्तर कितना आया, 10/3। अब इनका आपस में गुणा सॉरी अब इसमें आपस में हम क्या करेंगे, गुणा भाग कर लेंगे। कट रहा है तो काट दो, नहीं कटता है तो इनका गुणा कर लो। तो देखिए 10 का भाग 10 में कितनी बार, एक बार, और 3 का भाग 3 में कितनी बार, एक बार। 1 का 1 से गुणा करो 1, 1 का 1 से गुणा करो 1, 1/1 आएगा। अब मैं 1 का भाग 1 में लगाएंगे, उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। इसका उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। आया समझ में, वेरी गुड। चलिए अब हम करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, लिखिए, जिसका पहला प्रश्न है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। तो देखिए व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा 0, अब 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता। गुणात्मक उल्टा क्या होता है, व्युत्क्रम क्या होता है, 1/0। हम 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 नहीं लिख सकते। 0 का भाग कैसे दे सकते हैं 1 में, नहीं दे सकते ना, तो हम इसका उल्टा नहीं लिख सकते। तो इसने क्या कहा, इसका व्युत्क्रम नहीं होगा। तो ऐसी एक ही संख्या है, वो क्या है, 0 है। एक ही अंक ऐसा है और वो क्या है, 0, शून्य है, जिसको हम उल्टा नहीं लिख सकते। आई बात समझ में। तो ऐसी संख्या कौन सी है, 0 है, शून्य है। समझ में आई बात। अगला प्रश्न, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं। ऐसी परिमेय संख्या बतानी है जो अपने व्युत्क्रम के समान है, चाहे उसको क्या करना है, उल्टा करके लिखो चाहे सीधा करके, जैसे भी लिखो, उत्तर में वो संख्या बदलेगी नहीं, मतलब वही संख्या रहेगी। तो ऐसी कौन सी संख्या, 1 व -1। समझ में आ रही बात। अब इसमें मैंने 1 लिखा, अब बेटा /1 कर दिया। अब मैं इसको चेंज करूँ तो 1/1 ही रहेगा, या -1 कर दे तो भी क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा। समझ में आ रही बात। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सी ऐसी एक संख्या होगी, कौन सी अंक संख्या होगी, 1 व -1। ऐसी एक ही संख्या है परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान ही रहेगी। आई बात समझ में, वो बदलेगी नहीं। अगला प्रश्न, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, माइनस, और धनात्मक का मतलब क्या था, प्लस। आई बात समझ, ऋणात्मक के समान ही रहेगी। अब देखिए ऐसी एक ही संख्या है परिमेय संख्या 0। अब ये कह रहा है माइनस के समान ही रहेगी, तो माइनस के बाकी संख्याएं क्या है, माइनस की होगी तो प्लस में बदल जाएगी, प्लस की है तो वो माइनस में बदल जाएगी, गुणा करने पर भाग करने पर। आई बात समझ में। लेकिन 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है, ना तो वो प्लस का होता है ना वो माइनस का होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्लस का लिखे चाहे माइनस, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई बात समझ में। तो ऋणात्मक के समान है तो वो 0 ही होगा। क्या होगा, वो कौन सा अंक होगा, 0 होगा, क्योंकि इसका कोई भी चिन्ह नहीं होता है। समझ में आ रही बात, वेरी गुड। अब चलिए हम अपना अगला प्रश्न करते हैं। ये हो गया हमारा 10वां प्रश्न कंप्लीट। 11वां प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न क्या है, शून्य का व्युत्क्रम है, नहीं है। शून्य का व्युत्क्रम अभी ऊपर बताया था मैंने, शून्य का कोई व्युत्क्रम होता है, उल्टा लिख सकते हैं उसका, नहीं लिख सकते, तो कोई भी व्युत्क्रम नहीं है। समझ में आई बात। दूसरा प्रश्न है, संख्याएं खाली स्थान तथा खाली स्थान स्वयं के व्युत्क्रम है। तो अभी हमने ऊपर लिखा था कि ऐसी कौन सी संख्या परिमेय है जो स्वयं की व्युत्क्रम है, मतलब वही संख्या रहेगी, वो बदलेगी नहीं। तो हमने क्या बताया था, 1 और -1। तो 1 तथा -1 वो ही ऐसी स्वयं संख्या है, खुद ऐसी संख्या है जो व्युत्क्रम ही रहती हैं, वो पलटती बदलती नहीं है। समझ में आ रही बात। तीसरा प्रश्न, -5 का व्युत्क्रम खाली स्थान है, तो -5 है। अब -5 के नीचे हम बट्टे में क्या लिख मान लें, 1। अब इसका व्युत्क्रम नहीं कि उल्टा, तो उल्टा क्या होगा, 1/5 होगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। ये ऊपर अंश में है तो हर में आएगा, मतलब हर में क्या है, संख्या 1 है, तो मतलब 1 के पास चला जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, -1/5। आई बात समझ में। अगला प्रश्न है, 1/x कोष्टक x बराबर नहीं है 0 के,
का व्युत्क्रम क्या होगा? x होगा। क्या होगा? x ही होगा। आई बात समझ में? देखिए 1/x है, अब इसको मैं पलट दूं तो x/1 होगा। 1 से 1 कट गया, x कट गया, उत्तर क्या आने वाला है? x ही आने वाला है। तो उत्तर क्या आ गया? x आया। समझ में आ रही बात? अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा खाली स्थान है, क्या होगा? तो दो परिमेय जब संख्याओं का गुणनफल हम निकालेंगे, मतलब उनका आपस में गुणा करेंगे भिन्नों का, तो हमें वो परिमेय संख्या कैसी मिलेगी? वापस परिमेय संख्या ही मिलेगी। आई बात समझ में? कैसी मिलेगी? परिमेय संख्या ही मिलेगी। अगला प्रश्न, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा क्या होगा? धनात्मक ही होगा। आई बात समझ में? क्या होगा? धनात्मक ही होगा। ये हुई हमारी प्रश्नावली कंप्लीट। 1.1 कंप्लीट हुई। कहीं कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें और हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, क्या कमी है वो भी बताएं। और हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।